मॉर्निंग क्लास इरुडाइट आराध्या क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं रोहित दुबे। आज की आपकी क्लास है प्रोज से चैप्टर लिया गया है द एंगेज्ड पूल, जादुई तालाब, जिसके राइटर हैं आपके सी राजगोपालाचारी। ये चैप्टर क्लास 10th की प्रोज से लिया हुआ है और इस चैप्टर में धर्मराज युधिष्ठिर के विषय में बताया गया है कि जो धर्मराज युधिष्ठिर है और इसको जो राइटर है सी राजगोपालाचारी, उन्होंने इसे महाभारत के एपिसोड से उठाया है। महाभारत में जब पांडवों को वनवास लगा था उस समय की कहानी को उन्होंने इसमें बताया है। तो आइए हम आगे चलते हैं, युधिष्ठिर के चरित्र पे थोड़ा सा चित्रण करते हैं। तो इसमें क्या है, इस पार्ट में जो राइटर है, राइटर ने युधिष्ठिर के बारे में बताया कि युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता, उनकी चतुराई और उनके भाइयों के प्रति प्रेम, तो ये सारी चीजें थी जो युधिष्ठिर में। क्योंकि युधिष्ठिर का नाम था धर्मराज युधिष्ठिर। वो बहुत ही सत्यवादी और नेक और बहुत ही तेज और बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो इस पार्ट में हम आगे चलते हैं। क्या होता है कि एक बार जंगल में जब वनवास के दौरान ये पांचों भाई का मतलब है कि युधिष्ठिर के 5 भाई थे। आप लोग जानते हो, महाभारत आपने काफी देखी होगी। युधिष्ठिर बड़े थे, फिर भीम है, अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है। तो इनके सारे भाई एक बार जंगल में टहलते टहलते जा रहे थे, वनवास लगा हुआ था उन्हें। तो रास्ते में क्या हुआ कि उनको प्यास लगी, पानी की प्यास लगी। तो जब भी इस चैप्टर का नाम है जादुई तालाब। तो इसमें क्या होता है कि उनको उन भाइयों को प्यास लगी, तो युधिष्ठिर वहां पे बड़े भाई थे, तो बड़े भाई होने के कारण छोटे भाइयों ने आज्ञा का पालन किया और पानी की तलाश में आगे तक निकल गए। तो कुछ देर का बाद मतलब है काफी समय बीत गया। तो युधिष्ठिर चिंतित होने लगे। वो सोचने लगे कि पता नहीं कहाँ चले गए मेरे भाई, अभी तक आए नहीं, क्या उन्हें पानी का तालाब मिला नहीं, या फिर उन्होंने पानी से अपनी प्यास बुझाई कि नहीं बुझाई। और वो स्वयं भी काफी प्यासे थे। तो काफी देर के बाद, काफी चीजों के बाद वो सोचने लगे। सोचते हुए उन्होंने सोचा क्यों ना हमें चलना चाहिए जिस दिशा में उनके भाई पानी की तलाश में गए थे, उसी दिशा में युधिष्ठिर भी पानी की तलाश में चल दिए और उसके साथ साथ अपने भाइयों की ओर चल दिए। चलते हुए जंगल काफी घने थे, रीछ, भालू, हाथी, हिरण, सबको पार करते हुए अपने दिमाग में असमंजसता को लेते हुए कि पता नहीं मेरे भाइयों को क्या हुआ, मेरे भाई कहाँ हैं। तो चलते चलते उन्हें थोड़ी सी दूर आगे से एक साफ पानी का तालाब दिखाई पड़ा। तो क्या देखते हैं, वहां पर पानी के तालाब के बाहर उनके भाई मृत पड़े हैं। किसके भाई? युधिष्ठिर के चारों भाई मृत पड़े हैं। वो वहां पे गए और जोर से ऊंची आवाज में चिल्लाने लगे और भीम के ऊपर, अर्जुन के ऊपर, उनके शिरों के ऊपर अपना हाथ फेरने लगे और कहने लगे कि दुनिया में ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जिसने मेरे बलवान भाइयों की ये दुर्दशा की। बलवान का मतलब है कि ये जो 5 पांडव थे, ये देवी देवताओं के ही पुत्र थे। बेसिकली ये देवी देवताओं के पुत्र थे, जिसमें अगर हम जानते हैं महाभारत के अकॉर्डिंग तो ये है कि पांडु के 2 शादियां हुई थी। जो राजा पांडु थे, पांडु की 2 शादियां हुई थी। एक पत्नी का नाम था कुंती और दूसरी थी माद्री, जिसमें कुंती के 3 पुत्र थे और माद्री के 2 पुत्र थे। माद्री के पुत्रों का नाम था नकुल और सहदेव। जो नकुल और सहदेव वाला जो टॉपिक है ना, माद्री के 2 पुत्र थे नकुल और सहदेव, 10th क्लास में काफी जगह पे ट्रू एंड फॉल्स में या मैचिंग्स में या एमसीक्यूज में या कहीं शॉर्ट क्वेश्चन में इसको पूछ लिया जाता है। तो आप लोग बेसिकली याद रखें कि पांडु की 2 शादियां हुई थी, कुंती और माद्री, जिसमें माद्री के जो 2 पुत्र थे नकुल और सहदेव। माद्री कौन से पुत्र थे? नकुल और सहदेव। तो आइए कहानी में आगे चलते हैं। तो उन्हें काफी व्याकुलता हुई और वो भयभीत हो गए। वो कहने लगे कि ऐसी संकट की घड़ी आ गई है कि संकट की घड़ी में मेरा वनवास का समापन होने वाला था और देवी देवताओं ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और अब तो मेरे भाई भी मेरे साथ नहीं है। तो ये सारी चिंतित करते हुए युधिष्ठिर को ज्यादा देर नहीं लगी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं तालाब की ओर जाऊं, पहले पानी की ओर बढ़े। तो जैसे ही वो तालाब की ओर बढ़े, वहां से आवाज आई कि रुक जाओ, एक चेतावनी आई। तो उस आवाज को सुनते ही युधिष्ठिर ने जरा भी तनिक देर ना लगने दी और उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये आवाज किसी और की नहीं, ये शब्द यक्ष के हैं। किसके हैं? यक्ष के हैं। तो इस चैप्टर में जो यक्ष है, यक्ष को ही हमने यमराज कहा है। इसमें यमराज का ही नाम इसमें यक्ष है। तो उन्होंने बिल्कुल भी देर नहीं की और थोड़े से ही समय में, क्योंकि युधिष्ठिर बहुत ही बुद्धिमान थे, तो उन्होंने थोड़े से ही समय में पहचान लिया कि यह आवाज किसी और की नहीं, यमराज की है। और पूरे ब्रह्मांड में सिवाय यमराज के अलावा ऐसा कोई नहीं है
जो मेरे भाइयों की ये दुर्दशा कर सके। तो उन्होंने यमराज से बोला कि मतलब मेरे भाइयों की ये दुर्दशा किसने की है? तो उन्होंने जवाब दिया यक्ष ने कि आपके भाइयों की दुर्दशा ये हमने की है, और इसका कारण ये है कि इन्होंने बिना प्रश्नों के जवाब दिए। यमराज ने कुछ प्रश्न पूछे थे उन चारों से, लेकिन उन्होंने उनके बगैर जवाब दिए तालाब से पानी पीने की कोशिश की। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने तालाब से पानी पीने की कोशिश की, तो आपने ऐसा क्यों किया? तो यमराज ने बोला क्योंकि ये तालाब मेरा है, ये तालाब मेरा है, इस तालाब से संबंध मैं रखता हूं। तो पहले उन्हें मेरे प्रश्न के जवाब देने चाहिए थे, तो ही उन्हें पानी की प्यास बुझाते। तो इतना सोचते ही यमराज के बदलों से तो युधिष्ठिर ने अपने दिमाग में पूरा इंप्लीमेंट कर लिया, प्लान बना लिया कि कहीं ऐसा करूं कि मैं यमराज के सवालों का जवाब दूं, और यमराज मेरे सवालों के उत्तर सुनते ही शायद मेरे भाइयों को दोबारा से जीवित कर देंगे। तो हुआ क्या, तो उन्होंने एक धीमी सी आवाज में, क्योंकि दुख में थे अपने भाइयों को देखकर, तो इन्होंने धीमी सी आवाज में उनसे कहा कि हे यक्ष, आप जो प्रश्न मेरे भाइयों से पूछ रहे थे उन्होंने जवाब नहीं दिए, आप उन प्रश्नों को मुझसे पूछे। तो आइए हम उन प्रश्नों की ओर चलते हैं जो कि यमराज ने युधिष्ठिर से पूछे उन भाइयों को मृत्यु के दौरान। तो आइए अब हम चलते हैं जो कि यक्ष ने युधिष्ठिर से जो प्रश्न किए थे उन प्रश्नों की ओर। तो यक्ष ने युधिष्ठिर से पहला प्रश्न किया था कि मनुष्य की संकट में कौन रक्षा करता है? जो मनुष्य है, अगर मनुष्य संकट में घिर जाता है तो उसकी रक्षा कौन करता है? तो उसका जवाब बड़ी ही आसानी से युधिष्ठिर ने दिया, वो है साहस। क्या है? साहस। तो मनुष्य की संकट में अगर कोई रक्षा करता है तो वो है साहस। दूसरा प्रश्न यमराज का मतलब यक्ष का युधिष्ठिर से क्या था? दूसरा था कि किस विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान बनता है? कि ऐसा कौन सा अध्ययन है विज्ञान का जिससे कि मनुष्य बुद्धिमान बनता है? तो युधिष्ठिर ने अपने स्वर्णिम मुख से जवाब दिया कि किस विज्ञान की अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान बनता है? तो उन्होंने बोला कि विद्वानों की संगति में, मतलब अगर विद्वानों की संगति में मनुष्य बैठे तो विद्वानों की संगति से मनुष्य विद्वान बनता है। तो विद्वानों की संगति से मनुष्य क्या बनता है? विद्वान बनता है। ठीक। देन अगला उनका क्वेश्चन था कि पवन से तेज चलने वाला क्या है? मतलब जो हवा है, हवा से तेज चलने वाला क्या है? तो युधिष्ठिर का जवाब होता है कि हवा से तेज चलने वाला है हमारा मन। हवा से तेज कौन चलता है? मन। इन चीजों को जरा ध्यान से रखना, क्योंकि इस पे एक लॉन्ग भी आ जाता है 10th क्लास के बच्चों के लिए। प्रोज में जो लॉन्ग उठते हैं तो लॉन्ग इससे भी आ जाता है कि युधिष्ठिर से यक्ष के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को वर्णन कीजिए इस तरीके से। ये मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं, लेकिन इंग्लिश के अंदर इंग्लिश तरीके से ट्रांसलेट होकर आता है। देन अगला है उनका कि सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है? यक्ष ने अगला प्रश्न किया युधिष्ठिर से कि सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है? तो युधिष्ठिर ने उनका जवाब दिया कि पीड़ित हृदय। कौन सा हृदय? पीड़ित। अगर कोई व्यक्ति दुखी होता है और उसका जो हृदय है, पीड़ित हृदय है, वो हृदय एक सूखे तिनके से भी ज्यादा मुलायम और मुरझाया होता है। देन अगला क्वेश्चन किया था उन्होंने, यात्री का मित्र कौन है? जो यात्री है, अगर कहीं हम ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो उस समय हमारा सबसे अच्छा मित्र कौन है? तो इस पे युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि यात्री का सबसे अच्छा मित्र है ज्ञान। क्या है? ज्ञान। अगर आपको ज्ञान है तो आप कहीं भी बेझिझक यात्रा कर सकते हैं। देन अगला है, जो व्यक्ति घर पर रहता है उसका मित्र कौन है? तो जो व्यक्ति अपने घर रहता है तो उसका मित्र है पत्नी। उसका मित्र कौन है? पत्नी। युधिष्ठिर ने जवाब दिया पत्नी। देन अगला है, मृत्यु के समय मनुष्य के संग क्या जाता है? जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, यमराज ने युधिष्ठिर से पूछा कि जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ क्या जाता है? तो इस सवाल का बड़ी आसानी से और बहुत ही अच्छा जवाब दिया युधिष्ठिर ने कि जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज जाती है, वो है धर्म। उसकी आत्मा के साथ अगर कोई जाता है तो वो है धर्म। ठीक, ये हुए हमारे 7 सवाल। आगे की ओर चलते हैं। तो आइए आगे के प्रश्नों की ओर चलते हैं जो कि यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछे। तो अगला प्रश्न क्या पूछा था यक्ष ने युधिष्ठिर से कि सबसे बड़ा पात्र
कौन सा है, सबसे बड़ा पात्र कौन सा है? तो युधिष्ठिर का जवाब था पृथ्वी। सबसे बड़ा पात्र कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी सबसे बड़ा पात्र इसलिए कि उसमें सब कुछ समाया हुआ है। अगला प्रश्न था उनका कि प्रसन्नता क्या है? उन्होंने बोला कि प्रसन्नता क्या है? प्रसन्नता क्या है? अच्छे आचरण। कैसे आचरण? अगर आपके पास अच्छे आचरण हैं तो आप सदैव कैसे रहेंगे? प्रसन्न रहेंगे। सदैव कैसे रहेंगे? प्रसन्न। और अगला प्रश्न था यक्ष का युधिष्ठिर से कि वह क्या है जिसके त्यागने से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है? ऐसी कौन सी चीज है जिसके त्यागने से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है? तो युधिष्ठिर का जवाब था अभिमान। क्या था? अभिमान। अगर आप अभिमान त्याग दें तो आप सबके प्रिय हो जाओगे। तो युधिष्ठिर का जवाब क्या था? अभिमान। क्या था? अभिमान। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था वह हानि क्या है जिसके आनंद से जिससे आनंद मिलता है दुख नहीं? ऐसी हानि कौन सी है जिसको हटने से या त्यागने से हमें आनंद मिलता है, कभी दुख नहीं होगा? तो युधिष्ठिर का जवाब था क्रोध। अगर मनुष्य क्रोध को त्याग दे तो उसके क्रोध के त्यागने से उसे कभी दुख नहीं होगा, उसे हमेशा अत्यंत खुशी होगी और आनंद की अनुभूति होगी। तो इसका जवाब था युधिष्ठिर का क्रोध। क्या था? क्रोध। देन अगला था उनका वह क्या है जिसके परित्याग से मनुष्य धनवान बन जाता है? उन्होंने बोला ऐसा क्या है जिसका अगर मनुष्य परित्याग कर दे और मनुष्य धनवान बन जाए? तो ऐसी चीज थी इच्छा। क्या थी? इच्छा। अगर मनुष्य इच्छाओं को रोक ले, इच्छाओं को अपने बस में कर ले तो उससे बड़ा धनवान कोई नहीं है। आगे युधिष्ठिर से पूछा यमराज ने कि किस बात से मनुष्य असली ब्राह्मण बनता है? जन्म से, अच्छे आचरण से। इसका जवाब बहुत ही अच्छा दिया युधिष्ठिर ने। उन्होंने बोला कि मनुष्य जन्म से ब्राह्मण नहीं, मनुष्य ब्राह्मण बनता है अपनी अच्छी आदतों से। अगर कोई भी मनुष्य कितना भी विद्वान हो, चाहे वो चारों वेदों का ज्ञाता हो, अगर उसकी आदतें खराब है, उसकी संगतें खराब हैं, तो वो हमेशा नीचे की श्रेणी में गिना जाएगा, उच्च श्रेणी में उस मनुष्य को नहीं गिना जाता। देन लास्ट सवाल था उनका युधिष्ठिर से कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? इस जो संसार है, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने अपने अंतिम सवाल का जवाब दिया यमराज को कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि मनुष्य पर डे, प्रतिदिन सबको ले जाते हुए देखता है। यमराज सबको ले जाते हैं, उसके बाद भी मनुष्य ये चाहता है कि मैं जीवित रहूं। ये सबसे बड़ा संसार में आश्चर्य है। तो ये उनके प्रश्नों के जवाब जब युधिष्ठिर ने दिए तो इनको देने के बाद यमराज बहुत ही अत्यंत खुश हुए। युधिष्ठिर से यमराज अत्यंत खुश हुए और उन्होंने बोला कि हे युधिष्ठिर, आप मांगो, आप जो मांगना चाहते हो आप मुझसे मांग लीजिए। तो युधिष्ठिर ने बिल्कुल तनिक भी संकोच ना किए। उन्होंने बोला कि मेरे भाई नकुल को आप जीवित कर दो, मेरे भाई नकुल को आप जीवित कर दो। जैसे ही यमराज ने ये सुना और तुरंत ही युधिष्ठिर से पूछा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप मुझे ये बताइए कि आपने भीम को छोड़कर, भीम के बारे में हमने सुना है कि भीम में तो 100 हाथियों का बल था, इतने बलवान भाई को छोड़कर और अर्जुन को छोड़कर, अर्जुन को शास्त्रों का ज्ञान बहुत था, उसके बाद भी आपने नकुल को ही क्यों चुना? उन्होंने बोला कि उसके बाद भी आपने नकुल को ही क्यों चुना? तो इस जवाब पे युधिष्ठिर का बहुत ही अच्छा जवाब था, मैंने धर्म की रक्षा की है। तभी तो उसमें बोला जाता है कि धर्मराज युधिष्ठिर। उन्होंने बोला मैंने धर्म की रक्षा की है। तो उन्होंने पूछा यमराज ने युधिष्ठिर से कि धर्म की रक्षा कैसे? उन्होंने पूछा कि धर्म की रक्षा कैसे? तो उन्होंने बताया कि मेरे पिता की 2 शादियां हुई थी। कुंती थी पहली पत्नी, दूसरी थी माद्री। अगर कुंती का एक पुत्र जीवित रह सकता है तो उसके चलते एक पुत्र माद्री का भी जीवित रहना चाहिए। तो माद्री के पुत्र थे नकुल और सहदेव। इस बात को सुनकर यमराज को अत्यंत बहुत ज्यादा खुशी हुई और उन्होंने युधिष्ठिर के चारों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया और युधिष्ठिर को आशीर्वाद देकर वहां से गायब हो गए। तो ये हमारा पाठ था क्लास 10th के लिए, क्रोध से लिया गया है। मैं फिर से बता देता हूं, द एंगेज्ड पूल जादुई तालाब, जिसके राइटर हैं सी राजगोपालाचारी। राइटर्स पे बच्चे विशेष ध्यान रखें, क्योंकि क्या रहता है कि एक एक नंबर में हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि इस चैप्टर के राइटर कौन है, या फिर आपको कहीं पैसेज दिया हो तो उसकी आप जब
डिस्क्रिप्शन कर रहे हो या उसके क्वेश्चन आंसर्स के जवाब दे रहे हो, तो उसमें भी यही आता है कि ये पाठ कहां से लिया गया है या इसके राइटर कौन है। धन्यवाद। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है, अगली क्लास आपकी होगी